अच्छा, अब इसके साथ एक और मसला जुड़ा हुआ है बुखारी साहब, और वो ये कि गैलप का एक सर्वे आया है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हर 10 में से 7 पाकिस्तानी समझते हैं कि मुल्क में कामयाब कारोबार के लिए रिश्वत ज़रूरी है। इतनी गैर यकीनी के माहौल में इतना जब एक इस तरह का ख्याल किया जाएगा कि रिश्वत जो है या बदउनवानी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत हाल में कौन अपना सरमाया लगाएगा, कौन यहाँ पर बिजनेस करना चाहेगा, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो करप्शन है ये इंटरनेशनल फिनोमेना है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर 400 लोगों को फांसी लगा दिया गया, इसलिए कि उन्होंने इकॉनमी के जो शोबे हैं उनके अंदर जो है करप्शन जो है उसको इंट्रोड्यूस क्या कराया था, यानी करप्ट प्रैक्टिसेस की थी, उसकी सजा मिली उनको। फांसी लग गई ना। चाइना जो है देख लें कहाँ खड़ा है। इसमें पॉजिटिव बात यह है कि फांसी लग गई वहां पर। एलिमिनेट करने के लिए हमें हर किस्म के मेजर्स करने चाहिए, उनको सजाएं देनी चाहिए। और जितना ज्यादा हम करप्ट एलिमेंट्स को एलिमिनेट करेंगे अपनी सोसाइटी से, चाहे वो अदारों में है, चाहे वो सरकारी मुलाजमों में है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में है, ये बहुत जरूरी एलिमेंट है कि करप्शन के ऊपर काबू पाया जाए। तभी लोगों का एतमाद बढ़ेगा, तभी लोगों की इन्वेस्टमेंट आएगी। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनकी 2 तरह का कंट्रीब्यूशन होता है। एक वो रेमिटेंसेस भेजते हैं अपने घर वालों को पीछे, और एक वो जो वहां पर एफ्लुएंट पाकिस्तानी है वो इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री में और पाकिस्तान के दीगर शोबों में। तो ये बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है। सही है, ठीक है, ठीक है। पाकिस्तान में सियासी गर्मा गर्मी तो अपने अरूज पर है ही, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानीज ने बाहर के ममालिक में भी पाकिस्तानी सियासत को जो है वो जिंदा रखा हुआ है अपने अपने तरीके से। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ममालिक में इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, कुछ पोर्शन ओवरसीज पाकिस्तानी का जो मुख्तलिफ किस्म के एहतजाज कर रहे हैं। फिर हमने ये भी सुना है कि लंदन में कुछ बसेस चलाई जा रही हैं जिस पर तहरीक इंसाफ के जो है वो लोगों की तस्वीर हैं। फिर 9 मई के इंसिडेंट में पकड़े जाने वाले शरपसंदों की वीडियोस चलाई जा रही हैं, और ये दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान में उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम देख रहे हैं। बुखारी साहब, ये जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है इस वक्त, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर तहरीक इंसाफ को, या यहाँ पर जो भी हो रहा है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या एक इम्पैक्ट जो है वो आता है? यकीनन ओवरसीज़ पाकिस्तानी की अहमियत से कभी इनकार नहीं किया जा सकता, रेमिटेंसेस में एक बड़ा हिस्सा उनका, और जिस तरह कि आपने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी इकॉनमी जो है वो बेहतर हो तो उसमें भी एक बड़ा हिस्सा उन्हीं का होगा। देखिए, बात यह है कि वो बाज़े लीडर होते हैं जो कौमों के मिजाज दुरुस्त कर देते हैं और वो आगे बढ़ जाती हैं। कुछ वो होते हैं जो कौमों के मिजाज को और सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को इस गलत रास्ते पे लगा देते हैं जिससे तबाही आती है। यही कुछ वहाँ हो रहा है। ये जिसका जिक्र आपने किया कि बसों के ऊपर स्क्रीनें लगा के वो 9 मई के वाक़यात में पकड़ दकड़ दिखा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सच पूरा बोलना चाहिए, आधा सच कुछ नहीं होता। उन्हें यह भी दिखाना चाहिए था कि जिनकी पकड़ दकड़ हो रही है इन्होंने किया क्या है। तो अगर वो भी दिखाते तो मैं समझता कि चलिए कोई ना कोई किसी सिमत में तो ठीक जा रहे हैं। देखिए, ये हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, ये सबके सबको एक सा समझ लेना जो है मेरे ख्याल से बड़ी ज्यादती है। मेजॉरिटी ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी, जिनको मैं हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तान के सफीर हैं, उनकी मुहिब्बुल वतनी, उनकी हुब्बुल वतनी जो है वो हमसे ज्यादा होती है जब वो बाहर होते हैं। इसके बारे में भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक लॉट उसमें से जो है, जो खास तौर से जो पीटीआई के सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं या वो तनख्वाहदार लोग हैं जो बेनिफिट उठा रहे हैं पीटीआई की वजह से, जिनको हुकूमत के ख़जाने से बड़ी बड़ी रकमें दी जाती रही हैं, वो जिस तरीके से हमारे यहाँ एक लॉट हम ख्याल साफ़ियों की भी है, तो उन्होंने जो वहाँ वतीरा अख्तियार किया हुआ है, मिसाल के तौर पर उन्होंने पाकिस्तान के झंडे जलाए, उन्होंने पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट को आग लगाई। ये सब कुछ हमारी खुली आंखों ने देखा हुआ है कि ये होता रहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि इमरान खान साहब जिन्होंने ये फरमाया था कि ओवरसीज पाकिस्तानीज इतनी दौलत भेजेंगे वापस पाकिस्तान में कि रेल पेल हो जाएगी डॉलरों की और पाकिस्तान के तमाम माशी मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे, और लोग जो हैं बाहर से मगरिब के ममालिक से आया करेंगे यहाँ नौकरियां ढूंढने के लिए। आपको भी याद होना चाहिए ना, सारा कुछ ये कहा गया था ना। क्या हुआ उनको आपने किस लाइन से लगा दिया है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये जिस तरीके से तशहीर हो रही है ना बसों के ऊपर तस्वीरें लगा के, इनको भी ये ख्याल रखना चाहिए कि वो ओवरसीज पाकिस्तानीज जो पीटीआई के प्रोपेगेंडे को तस्लीम करके मान के या उनसे हदायत लेके
पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं, पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी को रवाज दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन होने वाला है। अच्छा। आपने आदिल राजा के हवाले से बात सुन ली थी। यहाँ पर उनके डाटाज इकट्ठे किए जा रहे हैं, उनकी फैमिलीज की डिटेल्स इकट्ठी की जा रही हैं, उनको खुली छुट्टी नहीं दी जा सकती कि वो पाकिस्तान की बदनामी जो है वो दुनिया भर में करते फिरें। ये जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो शहबाज गिल साहब का जलसा है, ये कितनी देर तक करेंगे ये जलसे? किसको यकीन आएगा इनकी इन बातों पर? ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान साहब जैसे आदमी को गुमराह किया, उनको एक बुत बना के उनका इतना बड़ा बुत बना दिया जिससे वो बाहर निकलने में उनको दिक्कत हो रही है। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अपने मुफाद की खातिर को इस्तेमाल किया, पीटीआई को इस्तेमाल किया। इनके ऊपर भी हाथ पड़ने वाला है। ये बहुत ज्यादा देर इंतजार करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी इनको भी अब जो है वो मोहतात रहने की जरूरत